वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमारी श्रृंखला चल रही थी उसका ये पार्ट थर्ड है, जो कि ये श्रृंखला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए। चलते हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों नाचती रहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है हमारा, प्राय तेजी से आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिससे कि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? जी के मान में इसका सही आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा जी का मान, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, इसका क्या कारण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब क्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण की कमी के कारण हम फिसल जाते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह इस बात का द्योतक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंधी या झंझावात की संभावना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथिन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब फोर्टिन वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है पारा गिरने का? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों दौड़ाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए दौड़ाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है? वायु दाब घट जाता है, इसके कारण वह फट जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, तो इसका क्या कारण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है ऐसे पदार्थ में? ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थित ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है वो बताना है यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा खिंचा हुआ धनुष, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये बोलता है कि न ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, उसका रूपांतरण जरूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। इस तरह ये हमारी टेस्ट श्रृंखला का तीसरा पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।